बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या है भाई, आज भी फरमाइश है और अंदरूनी तो इतनी अंदरूनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसके अलावा आप सभी लोगों की फरमाइश है, तो आप सभी लोग यहाँ सीख रहे हैं मटन यखनी पुलाव और इसके अलावा शामी कबाब। बहुत ही आला कॉम्बिनेशन और बेहतरीन खाना, बहुत ही सिंपल वे में लजीज तरीन खाना आप सभी लोग सीखने वाले हैं। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पर आ गया होगा या आ जाएगा और आप सभी मुझसे बात कर सकते हैं जो आप बात करना चाहते हो। पिछली रेसिपीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बनाया उसके बारे में भी मुझे आप बता सकते हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पर आज मैंने आपको सिखाना है बहुत ही आसान सा ऐसा यखनी पुलाव जो आपने दूसरी जगह से आई बिलीव के नहीं सीखा होगा। बहुत कम चीज़ें, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या चाहिए? अच्छा, क्योंकि मैं इसको मटन में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें बकरे के गोश्त को इस्तेमाल किया है। उसकी हमने यखनी तैयार कर ली है। अच्छा, यखनी बनाने में क्या किया गया है, यहाँ पर एक गोश्त हमारे पास तैयार रखा हुआ है, गर्मा गर्म हो रहा है, अभी पक्का है ये। और इसमें जो चीज़ें डाली गई हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, यखनी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। इसमें हमने डाली 1 किलो गोश्त है और उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज जिसके 4 टुकड़े किए और डाल दिया। वो ये गल गला के ये हाल हो गया है उसका, ठीक है। ये रखी हुई है, मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली कि मैं आपको दिखा सकूं। इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ का इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का, उसे हमने कूट लिया था, तो वो ये रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पूरी 1 पोथी लहसुन की, वो ये रही, गल गई, बराबर हो गई, ये है, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लहसुन है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ। अच्छा जी, पोटली। पोटली में क्या था? पोटली में 4 चीज़ें हैं, 4 या 5। इसमें है साबुत धनिया और इसके अलावा सौंफ है। उसको मैं बंद कर दूं ज़रा। 2 खाने के चमचे मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 ही खाने के चमचे सौंफ है, थोड़ी सी लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं और ज़ीरा है। ज़ीरा बल्कि इसमें नहीं डाला मैंने, इसमें नहीं डाला, ज़ीरा अब इस्तेमाल होगा। क्या है? लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें, सौंफ और धनिया, और प्याज है, लहसुन है और अदरक है। अदरक को कूट के डाला गया है, लहसुन की पोथी को साबुत डाला गया, देखें ये साबुत है। प्याज के भी 4-5 टुकड़े किए, डाल दिए तो प्याज तो गल गई भाई। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को छान लिया गया। मैं कॉल अभी लेती हूँ और पोटली को निकाल लिया। पोटली आपके लिए खोली गई ताकि आपको दिखाया जा सके कि इसमें क्या क्या है। ना इलायची है, ना बड़ी इलायची, ना स्टार अनीस, ना दारचीनी, कोई चीज़ भी इसमें नहीं है। कॉल है जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाफराहत कैसी हैं आप? शाफराहत बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। कौन बात कर रही है? मैं तहमीना बात कर रही हूँ लाहौर से। हाँ तहमीना, बोलो क्या कहोगी? शफरात, आपका मैं अभी ये देख रही थी, आप पुलाव जो बना रही हैं। मैं सालों से आपकी इसी रेसिपी से पुलाव बनाती हूँ और पूरी फैमिली में सब इस पुलाव के फ़ैन है। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और जब रेसिपी का पता चलता है कि भाई आपने बनाई और बेहतरीन बनी, तो बस समझे कि काम पूरा हुआ। हाँ बिल्कुल, और ये बस फिक्स रेसिपी है, एक स्टैंडर्ड, और मैं 10 सालों से इसी बना रही हूँ, इसको बिल्कुल मैंने चेंज नहीं किया। बिल्कुल। और दूसरे जितने भी आप पुलाव बनाएंगे 50 मसाले डालेंगे, नहीं वो टेस्ट बनेगा जो इससे टेस्ट बनने वाला है जी। हाँ बोले। अच्छा शफरात, मेरी आपसे लास्ट टाइम जो बात हुई थी, मैंने उस दिन थोड़ी आवाज़ में डिस्टर्बेंस थी, तो आई थॉट मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप चिकन पाइनएप्पल ज़रूर बनाइएगा, फ्रेश पाइनएप्पल से। अच्छा, चिकन पाइनएप्पल चाइनीज स्टाइल में कह रही हो? जी जी, जिस तरह मैं अपने तरीके से बनाऊं, दोनों सिखाती हूँ। आप वैसे सिखाएं। मैं दोनों तरह से सिखा देती हूँ, एक मेरा स्टाइल होगा और एक चाइनीज स्टाइल होगा। क्योंकि मैं जब उसको टेंडर करने के लिए पकाती हूँ तो पाइनएप्पल का बहुत डिस्कलर हो जाता है। अच्छा, वो उसकी मैं स्टेज बता दूंगी कब उसको ऐड करना है तुमने। ठीक है। और सेकेंडली शफरात, मेरे हस्बैंड को ना ब्रोकली जो है उसकी वो अक्सर फरमाइश करते हैं, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। ब्रोकली, तो आप मुझे उससे वैरायटी डिशेस कुछ बता दें, जैसे ब्रोकली को यूज करके। जी जी, कि उसको हम स्टीम कैसे कर सकते हैं और उसके साथ डिप हो जाए, सीजन कैसे करें। फिर जो हमारा पाकिस्तानी चाइनीज एक होता है ना, जैसे हम चाय सौते करके साथ कोई सॉस बना बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उस तरह से भी कुछ सिखा देता है कि ब्रोकली अगर मैं देख रहा हूँ तो 2-3 तरीकों से मैं इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक है, मैं सिखा दूंगी। और एक स्टाइल में वो सिखाऊंगी भाई जैसे मैं खाती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक्चुअली मुझे कुछ चीज़ें वो भी सिखानी चाहिए आप लोगों को जो मैं अपने लिए खाना पसंद करती हूँ।
बिल्कुल, ठीक है ना? वो चलो हमारी अवेयरनेस में हाँ। इजाफा होता है। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगी। भाई ये प्लीज और लिख लीजिएगा, सारी चीजें मैं अपनी यहाँ कह रही हूँ कि लिख लें, क्योंकि जबानी देखो याद नहीं रहता, साफ बात है। साथ एक और हाँ रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हाँ, आप हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन है, अरे सिर्फ बहुत आपको चूंकि सिर्फ हाँ रेसिपीज का नहीं होता, हाँ, मुझे ये ये दिखाएं बिल्कुल श्योर होता है कि आपको हाँ न्यूट्रिशन के हवाले से भी बहुत नॉलेज है। इंशाल्लाह। हाँ तो मैंने रिसेंटली किसी की रेसिपी देखी, ऐसे आंवले का मुरब्बा बनाया था, लेकिन अच्छा वो 15 डेज में ही क्लाउडी हो गया उसका सिरप जो था। हाँ हाँ हाँ। तो आजकल चूंकि सीजन में भी हैं, तो मुझे लगा कि आप बेस्ट हैं जिस तरह से आप सिखाएंगी। देखो आंवले का मुरब्बा बनाने का, कोई सा भी मुरब्बा बनेगा उसका तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है। अच्छा। उसको सबसे पहले चूने के पानी में भिगो के रखा जाता है, जी, तब जी, बनता है, ऐसे नहीं बनता। जी। ठीक है ना? बहुत तो शुक्रिया। अगर हाँ आपके लिए हाँ, कभी बोलो बोलो। टाइम निकल सके प्रोग्राम में, तो आप अगर मैं possible हो तो। बिल्कुल बताती हूँ, नहीं हुआ एक्चुअली ये चीज़ें वो होती हैं कि आपको करके दिखाया जाए तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन अगर आपको ज़बानी बताऊंगी तो गलती होगी। ठीक है ना? तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सिखा दूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर है पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अब वो लहसुन जो हमने यखनी में डाला था उसे प्रेस करके मैंने निकाल दिया, भाई क्यों ज़ाय करें। और थोड़ी सी जिंजर जूलियन ये आ गई। इसमें है काला जीरा, सफ़ेद जीरा, लौंगे और साबुत काली मिर्चें। सारी चीज़ों को डाला, हल्का सा फ्राई। कोई प्याज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, घी में पका रही हूँ मैं, ये खाना भाई घी में। चलो भाई, धन धनाधन कुकिंग होगी इसकी। और आ गया है ये मटन जो कि यखनी में पकाया गया था। नमक बिल्कुल नहीं पाया जी, अब डालेंगे इसमें नमक हस्बे जायका। और ये आ गया गोश्त के लिए, इसके बाद चावल के लिए डालेंगे सिंपल वे में। और इसके साथ बनाए, मुझसे अगर पूछे, मेरी पसंद अगर पूछते हैं, हाँ ये मुझे आज जर्दा बनाना चाहिए था, पर मैं जर्दा नहीं बना रही हूँ। पुलाव और जर्दा बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन, आला तरीन कॉम्बिनेशन। जो लोग अच्छा खाना खाना जानते हैं, जिन्हें अच्छे खाने का यानी कि वो टेस्ट वाला खाना, फ्लेवर वाला खाना खाना जानते हैं, वो लाजमी इसको पसंद करते हैं कि पुलाव के साथ जर्दा और ज़ाफ़रानी बिरयानी के साथ जर्दा, मसाले वाली के साथ नहीं। जैसे मिर्चें होती हैं ऐसे तो खाना चाहें तो खा ले, मैं तो खा लेती हूँ भाई, लेकिन पुलाव और जर्दा आपको बहुत ही आला टेस्ट देगा, क्योंकि ये शाही कॉम्बिनेशन है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन से अगर आप बनाएंगे खाना तो ये आपका एक तो मुकम्मल खाना है। दूसरी बात ये कि जब आप इसको खाने के लिए बैठेंगे और लोगों को सर्व करेंगे तो ये खाना बहुत ही टेस्टफुल होगा। अच्छा भाई, भुनाई कोई ख़ास नहीं है इसकी, हो गई फिनिश, डन डना डन। थोड़ी सी अदरक मैं और डाल दूँ इसमें। अच्छा जी, अब चावल हैं भाई, हाफ डन करके रखे हुए, 50% डन, क्योंकि भाई प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं है। ये शॉर्टकट्स मैंने आपको सिखाए हैं। इवन मैंने आपको बिना गोश्त की यखनी तक बनानी सिखाई है कि आप लोग इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, किसी किस्म का कोई गरम मसाला नहीं है, कोई चीज़ नमक वमक कोई चीज़ भी नहीं डाली गई है। तो नमक वगैरह अब मैं डालूंगी। कौन है जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीचर कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। तुम सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा 2-3 दिन से बात नहीं हुई, जो कुछ हाँ। पकाया, जो कुछ बनाया वो तो आपको बताऊं मैं। अच्छा, क्या क्या बनाया? मैंने जो है ना, हाँ। आपकी चाप वाली जो रेसिपी है ना, वो चिकन में बनाई मैंने। अच्छा ठीक है, बहुत कैसी मजे की बनी। ओके, बहुत मजे की, ठीक है। खुशबू इतनी जबरदस्त आई कि मैं बता नहीं यखनी, सकती। और हाँ। वो जो है आलू के पराठे बनाए। अच्छा, हाँ, आलू के पराठे भी बहुत उसी तरह जबरदस्त बनाए, बने। मेहनत वाले नहीं थे भाई? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं बनाया। मैं सच्ची अच्छा। बात बताऊं, मुझे उल्टे तवे पे बनाने नहीं आता। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन उसी को मैंने ना, उसी को सीधे तवे पे बना लो, कोई मसला जी नहीं जी है। जी जी, मैंने हाँ। उसी को सीधे तवे पे बनाए थे। हाँ अच्छा, बस एक बात आपसे और पूछ रही थी हाँ कि वो जो आपने जो स्टोन ओवन है ना आपका, हाँ हाँ उसमें बताइए जब हम पहली दफा रखेंगे हाँ। तो उसको पहली दफा हम कितनी देर तक जो है ना उसको गरम मतलब करें? वो करें गरम। जी जी जी। देखो, पहली दफ़ा में मैं बिल्कुल, अच्छा बात तुमने ये सवाल किया। पहली दफ़ा में जब गरम होता है ना तो वो टाइम लेता है, उसको जी, कम जी। से कम भी 40-45 मिनट पहले से गरम करना। उसके बाद तुमने एक चीज़ बेक की, अभी जैसे कप केक हमने बनाए थे तो कप केक जो है वो बेक करने हमने रखे। अब हमारे पास बैटर बचा हुआ है, अब हम दूसरा बैच बनाएंगे। पहला बैच हो सकता है हमारा थोड़ा सा कलर लाने में टाइम लगाए, लेकिन दूसरा बैच फ़ौरन कलर ले आएगा। अगर पहला वाला बैच हमारा 15 मिनट में तैयार हुआ था तो वो हो सकता है 10 मिनट में तैयार हो जाए। तो इसलिए आपने 45 मिनट पहले ही उसको गरम करने के लिए रख देना है और उसके बाद आपने चीज़ों को बेक करना है। चलो भैया, आ गया है ब्रेक का टाइम और यहाँ पर मैं क्या कर, बस अब तो गए चावल दम पे और थोड़ा सा चावल का पानी डालेंगे भाई।
अपने घर में कच्चे चावल के साथ बनाएंगे, वो आप यखनी रखेंगे। यखनी अगर रिच है तो फिर उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अच्छा जी, आपसे हो रही है मुलाकात इस ब्रेक दे बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही स्पेशल मटन यखनी पुलाव, और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही स्पेशल, मेरे प्रोग्राम में हर चीज़ स्पेशल होती है जी, हर दिन नाम यही होना चाहिए। और आप सभी सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर दोनों चीज़ें फरमाइश की और दोनों बेहतरीन कॉम्बिनेशन शामी कबाब। अच्छा जी, शामी कबाब मटन से बन रहे हैं आज, तो आप लोग चाहें तो चिकन से, वैसे मैं प्रीफर नहीं करती, बट आपकी मर्जी है, बनाना चाहे चिकन से बनाए। चिकन का मीट शामी कबाब के लिए नहीं है, चिकन का मीट चपली कबाब के लिए नहीं है। कुदरती तौर पर जो गोश्त हैं इन चीज़ों के लिए, उन्हीं से बने तो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, ये देखें जी, मैंने चावल का पानी आपके सामने डाला था, यखनी डाली थी, सब चीज़ों को मिक्स किया था। अब ये जा रहे दम पे। ये बिल्कुल सही तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। ये कपड़ा रख के, यकीन जाने तबीयत खुश हो जाएगी जैसे चावल दम पे आते हैं। चावल अगर सही दम पर आ गए हैं तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे मैंने एक कपड़ा रखा है ना, अगर कभी ऐसा लगता है आपको कि चावलों में कच्चापन है और लिक्विड प्रॉपर नहीं है, तो आप ये कपड़ा हटाए बिना इसके ऊपर से ही डाल सकते हैं ताकि स्टीम उसके अंदर ही रहे। ये एक बहुत अच्छी टिप बताई। दूसरी बहुत ही अहम बात पुलाव के बारे में। आज तो मुझे पुलाव का नाम कुछ और ही रखना चाहिए था। ये नाम होना चाहिए था अब्बा की रेसिपी का पुलाव, ठीक है ना। ये मेरे वालिद साहब बनाया करते थे, मैं बहुत छोटी थी, मेरी अम्मी की तो डेथ हो गई थी, तो मेरी बड़ी बहन को उन्होंने सिखाया। उनको कुकिंग का बेइंतहा शौक़ था, बाय प्रोफेशन तो वो डॉक्टर थे, लेकिन उन्हें कुकिंग का बेइंतहा शौक़ था। और वो होम्योपैथ भी थे, वो एलोपैथ भी थे, और उन्होंने हिकमत भी की हुई थी। तो लेकिन फूड से जो भी उनका शौक़ था ना, वो बेइंतहा था, और वो सारा शौक़ मुझ में आया है। मेरी माँ और बाप दोनों में था। तो मेरे घर में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बना करती थी जो कि कैन या बॉटलिंग होती है, तो उस तरह से फूड मेरे घर में बना के रख दिया जाता था। तो ये रेसिपी है जनाब मेरे अब्बा की। तो आप सभी लोग ये रेसिपी सीख रहे हैं, और इस रेसिपी से मेरी बड़ी बहन ने सीखा, बड़ी बहन ने मुझे बताया, फिर मैंने आप लोगों को बताया, और ये रेसिपी किस तरह से ट्रांसफ़र होती हुई अब करोड़ों लोगों में जा चुकी है। और ये है अब्बा का स्पेशल मटन पुलाव। रेसिपी का नाम ये लिखें। अच्छा जी, ये गया दम पे, और 12 किलो का तवा है जी इसके नीचे, हमारे यहाँ आ गया था, तो अब हम उसको दम के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, कॉल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फ़ख्र पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से, राहत। मेरे घर में तो आप ही की रेसिपी बनती है और कोई बनती नहीं, जो सच्ची ईमानदारी की बात है। अभी तो शानदार दलील खाया है। हाँ। बच्चों के लिए मैंने ऑफिस के लिए बनाया है ये चिकन मलाई। अच्छा, ठीक है। और शामी कबाब तो पूरा हफ्ता चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। चपली कबाब भी साथ बनते हैं। हाँ। सारी डिशेज माशाल्लाह, और जस्ट फ्रेज, बस क्या मैं आपको बताऊं, सब बनाती हूँ, सब बनाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। बस हाँ, दुआ है कि आप सभी लोगों के दस्तरखान अल्लाह ताला हमेशा भरे रखे। आप सभी जानते हैं कि हमेशा से ये दुआ देती आई हूँ सभी को, मेरा, आपका, सबका, अब तक का, जहाँ जहाँ हम काम करते हैं उन सब का, जहाँ नहीं करते उनका भी अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को भरा रखे। तो ये दुआ होती है मेरी। हाँ, बोले। आमीन। जज़ाकल्लाह की तमाम रेसिपीज के लिए, शानदार और आसान और वक्त की बचत के साथ हम बनाते हैं। और सलीका माशाल्लाह, सजावट का सलीका जो आपने सिखाया है, उस सलीके से बनाते हैं। किफायत शुआरी कोई नोटिस करता है या नहीं, इस कदर किफायत शुआरी आपकी रेसिपीज में, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे तमाम उसके लिए, खिदमत के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब मैं यहाँ पर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे एक जगह दी है जहाँ से मैं अपनी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। तो जो शौक़ है कि अगर एक बात मालूम है और सभी को बता दी जाए तो दिल बड़ा बेचैन होता है। जब तक बात पहुँच जाती है तो मैं कहती हाँ, ये आज मुझे चैन पड़ा है। तो आज ये मुझे चैन पड़ा है जो मैंने बताया कि ये मेरे अब्बा की रेसिपी है, वो इस तरह से बनाया करते थे। अच्छा, मेरे अब्बा जो थे वो सिरी पुलाव भी बनाते थे। अब अगर यहाँ पे खा ले तो मैं सिरी का पुलाव बनाऊँ, वो इतना लाजवाब बनता था, क्योंकि दिल्ली से ताल्लुक़ है ना।
तो दिल्ली में जो खाने पकते थे, जिस तरह से कई चीज़ों का पुलाव इसी तरह से बनाया जाता है, तो सिरी का पुलाव है उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, बट वो बहुत ही लाजवाब होता है। और हमारे घर में जब हमारे वालिद साहब जब तक थे तो तब तक हमारे घर में संडे जो था हमारे यहाँ फिक्स था कि जी मटन का पुलाव। अच्छा, इसके अलावा मटन नहीं, दुम्बे से बनता था मेरे घर में, और दुम्बे के गोश्त का पुलाव होता था और साथ में आला तरीन जर्दा होता था। ये हमारा संडे का फिक्स था। और हमारे घर में मेहमान आ जाएं, कोई आ जाए, दावत, सुबह से ही दावत की तैयारी हो गई। भाई खाना इतना ढेर माशाल्लाह पक्का होता था कि अगर 8-10 लोग भी आ जाएं, मुझे ऐसा लगता था कि वो भी खा के जाते थे, इतना बाबरकत दस्तरख्वान होता था। तो जो लोग दुम्बे के गोश्त के टेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमने बचपन से खाया है भाई, तो इस वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ बकरीद पर भी दुम्बे ही कुर्बान किए जाते थे सबसे ज़्यादा, और पूरी गाड़ी जो है भर के आती थी। मैं क्या बताऊं, कितने सारे बचपन की बातें हैं सारी, पता नहीं 15 होते थे 18 होते थे, लेकिन दुम्बे कटते थे हमारे घर में। तो हमारे घर में दुम्बे से रोस्टिंग होती थी, दुम्बे से ही पुलाव पकता था, और दुम्बे से ही जो चीज़ें, और जो भुना बनता था दुम्बे से। कभी भी शोरबे वाली चीज़ मत बनाइएगा। दुम्बे के गोश्त में हमेशा ड्राई होना चाहिए, या फिर उसके का बारबेक्यू करें तो बहुत ही आला होता है। लेकिन इसके टेस्ट को एक्सेप्ट करने की आप में मतलब उसका सेंस होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी हमें मवेशी दिए हैं उन सब के गोश्त का टेस्ट मुख्तलिफ है। गाय का अलग है, बकरे का अलग है, दुम्बे का अलग है, भेड़ का अलग है। तो ये जितने भी मवेशी जिनको हम अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे के सारे सबके गोश्त का टेस्ट मुख्तलिफ है। बिल्कुल जैसे चिकन मुख्तलिफ है, हम चिकन को और दुम्बे के गोश्त को तो बिल्कुल नहीं मिला सकते, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर पुलाव दुम्बे के गोश्त में बनाएंगे तो आला, बहुत ही आला, और थोड़ी सी उसकी चक्ती की जो चर्बी है वो भी इसमें शामिल करें। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं अफशा बात कर रही हूँ कराची से। हाँ अफशा, बोलो, क्या कहोगी? शेफ राहत, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, मुझे आपसे एक मालूमात लेनी थी। हाँ बोलो ना। मुझे एक बात मुझे आपसे पूछना था। हाँ, कि गरम मसाले में जो एक वो होती है ना, बड़ी हड़, छोटी हड़। अच्छा, वो गरम मसाले में नहीं शामिल करते। हड़ का काम तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। चले वो जो भी है, आप हाँ। आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आप मुझे प्लीज इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दे। ठीक है। अच्छा देखो, हड़ जो है ना वो तो पेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, नहीं उसे सुना है कि खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, किस खानों में इस्तेमाल होता है, कितनी तादाद में होती है, उसका क्या ठीक फायदा है, होता है? ठीक है, ठीक है। तो जब मैं कोई रेसिपी बनाऊंगी, इसको रेसिपी में इस्तेमाल बिल्कुल किया जाता है। हर खाने में इसको नहीं किया जाएगा, और इसको हम गरम मसाले में पीसेंगे भी नहीं। इसको हम गरम मसाले से बिल्कुल ही अलग रखेंगे। और यूजुअली इसको इस्तेमाल किया जाता है खानों में, ख़ास खाने होते हैं। तो जब मैं वो खाने बनाऊंगी तो फिर मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगी। और उसके अलावा भी कुछ इस किस्म के मसाले हैं जो कि दवा के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और मसाले के तौर पे भी होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। रेसिपी कंपाइल करूंगी और उसके बाद फिर आपके सामने लेकर आऊँगी। अच्छा जी, क्या है? ब्रेक। भाइयों ने ऐलान किया भाई ब्रेक, और उसके बाद बनेंगे शामी कबाब, बहुत ही आला पुलाव। आप सभी लोग देख रहे हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग मेरे प्रोग्राम में सीख रहे हैं अब्बा की रेसिपी का स्पेशल मटन पुलाव, और इसके अलावा उसके साथ बहुत ही आला 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 कॉम्बिनेशन शामी कबाब। इसकी रेसिपी आप सभी लोगों के पास है, नहीं तो मेरा ख्याल है चल रही है। हाँ भाइयों, शामी कबाब की रेसिपी चल रही है, और आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी आपको चीज़ें बता देती हूँ। अच्छा, इसमें मैं मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। आज हमने मटन में दोनों चीज़ें मटन में बनाई हैं। तो इसमें बोनलेस मटन ले लेंगे आप, और उसके जो लोग बनाना चाहें बीफ में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आज क्योंकि मटन स्पेशल है तो मटन में ही आज मैं शामी कबाब बना रही हूँ। तो 500 ग्राम आप कीमा ले लीजिए मटन का, थोड़ा मोटा लें, अच्छा रहता है। इसके अलावा इसमें मैंने डाली है आधी प्याली चने की दाल, उसको आप भिगोएंगे, धो के भिगो देंगे, फिर ही उसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मटन को पहले गलाइएगा, थोड़ा सा गला लीजिएगा, उसके बाद ही चने की दाल डालिएगा, अदरवाइज़ चने की दाल तो गल जाएगी, मटन कच्चा रह जाएगा। तो ये लाजिम है करना। और इसके अलावा इसमें साबुत लाल मिर्चें डाली गई हैं,
और अदरक है। इसके अलावा साबुत गरम मसाला जिसमें दालचीनी है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं। 50 किस्म का गरम मसाला इसमें नहीं है, वही जैसे कि रेसिपी है मेरी बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा, इसमें मैंने डाला हुआ है सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा साबुत धनिया है और सौंफ। आप सभी लोग जानते हैं कि सौंफ मैंने बरसों पहले आपको बताया था कि शामी कबाब में ज़रा सी पिसी हुई सौंफ डाला करें तो इससे शामी कबाब का टेस्ट बहुत ही आला दर्जे का हो जाता है। कौन है जी? कौन है जी? बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में हैं। कौन बात कर रही हैं? हाँ, मैं अस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ। हाँ अस्मा, कैसी तबीयत है, कैसी हो? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, बहुत हाँ। बेहतर है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ जी, बस खा रही हूँ आपकी बनाई हुई। अच्छा, ओके ओके। हाँ 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 जी, हाँ जी। रात मैंने आज दालचीनी के मुतालिक पूछना था। हाँ पूछो। वो मैंने पीसी हुई ले ली है। ठीक है। तो आप ये बता दें कि ये किस तरह इस्तेमाल की जाए कि इससे वेट भी कम हो। अच्छा। पानी में इस्तेमाल किस तरह 2 टाइम करें, आधा चम्मच लें, जरा गाइड कर दें। अच्छा देखो, मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि आपने सुबह के वक्त अगर इस्तेमाल करना है, नहर मुँह कोई चीज़ ले रही हैं अभी आप? हाँ जी, नहार मुँह यही ले रही हूँ, दालचीनी ले रही है ना। तो आपने शुरू में क्या करना है, शुरू में सिर्फ इतनी दालचीनी लेनी है। देखें, नज़र आ जाएगा यहाँ से। देखें, ये चाय का चमचा है मेरे पास और इतना, ये भाई मेरे दिखा देंगे आपको, ठीक है? आधी से ज़रा सा कम शुरू में। 1 हफ्ते तक आप इसी तरह से लेंगी, आधी से ज़रा सा कम। 1 हफ्ते के बाद गर्म पानी लें। अरे इतना फ़ायदा होगा कि आपकी सोच होगी, आप हैरान रह जाएंगे, दवाई नहीं वो फ़ायदा करती। अच्छा, इसके अलावा 1 हफ्ते के बाद आप इसको आधा चाय का चमचा कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास अगर यहाँ शहद है, भाई शहद अगर दालचीनी हमारे पास है तो प्लीज़ दे दो मुझे। पिसी हुई दालचीनी और शहद वो मैं आपको मिला के बता देती हूँ। चाहें तो आप दोनों चीज़ों को शहद के साथ लेंगी। इसमें आप 1 चाय का चमचा शहद लेंगी और तकरीबन आधे कप या ज़रा सा उससे ज़्यादा गर्म पानी डालेंगी और ये सारी चीज़ें दालचीनी, शहद, गर्म पानी तीनों को मिक्स कर लें, ऐसे पी लें। नहीं तो अभी मेरे पास आ जाता है शहद और दालचीनी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस तरह से भी पी सकते हैं उसको और आपको आसानी हो जाएगी। जो आपको आसान लगे उस तरह से कर दीजिए और इसको पीने के बाद आधे पौने घंटे तक ना कुछ खाएं ना पिएं। और फिर आप अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है तो आप तकरीबन 1.5 महीने के बाद चेक करवाइएगा, ठीक है? तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उसमें काफ़ी फ़र्क मिलेगा। और डाइट का डेफिनेटली ख्याल करेंगे क्योंकि ग़िज़ा आपका इलाज भी होती है और आपकी ग़िज़ा भी होती है। अगर इसका अच्छा, और अगर आपने इसका ख्याल नहीं किया ग़िज़ा का और आप इलाज करते रहे तो फ़ायदा उस हद पे नहीं पहुंचेगा जितना कि जल्दी आपको उसका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है? दूसरे खाने जो होते हैं ना, जैसे हम खाते हैं जिनको मना किया जाता है, महीने में 1.5 महीने में 1 आध बार खा लें, लेकिन जैसे या डाइन आउट करते हैं तो डाइन आउट होने में तो भाई बदपरहेज़ी होती ही है, लेकिन इसको आप इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा इसका लीवर को बहुत फ़ायदा है और ये लीवर को बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है सिनामन जो है। इसके अलावा वेट को लॉस करने में, वेट लॉस के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं। भाई क्यों परेशान होते हैं? अगर हदीस नबी को फॉलो कर लें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को फॉलो कर लें तो यकीन जाने ये जो इधर उधर की डाइट को आप लोग करते रहते हैं ना, तो उससे आपकी जान छूट जाएगी। देखें जी मैं किस तरह कर रही हूँ और उससे ये होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई 1/3 पेट खाया करो, हो सके तो अपनी आदत ऐसी बना लें। मैं आपको टीवी पर इस तरह से नज़र आती हूँ, ज़ाहिर है मेरे कपड़े वपड़े सब ऐसे होते हैं और मटेरियल भी इतना मोटा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, तो इसमें आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब ओरिजिनली आप मुझे देखें तो मैं ऐसी नज़र नहीं आऊँगी आपको। खाना पीना जो है ना, जो कुदरती लिहाज से होता है ना, अगर खाने पीने को आप अपना ऐसा कर लें जैसा कुदरत ने हमको दिया है। कभी कभार जो है वो रिच खाना खा लें, लेकिन ज़्यादातर जो है आप इसी तरह से करें कि जैसे कुदरती हालत में हमें दिया। जैसे अभी ब्रोकली का वो कह रही थी कि भाई इससे बनाना सिखा दे, तो मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे खाने में रोज़ाना, वो गर्मी हो सर्दी हो, हालांकि वो ऑफ सीज़न की चीज़ है, गाजर इसको मैं ज़रूर रखती हूँ। चावल मैं ज़रूर खाती हूँ क्योंकि बिना मेरा गुजारा नहीं है। रोटी के बिना बिल्कुल बड़े आराम से रह सकती हूँ, लेकिन मैं चावल के बिना नहीं रह सकती। तो भाई ये मेरी नेचर है, तो मैं अपनी नेचर के मुताबिक खाना खाती हूँ। अपनी नेचर को अगर पहचान लेंगे, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है, चावल खाने मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं, तो हर दिन मेरे खाने में चावल ज़रूर होते हैं। अच्छा मुझे स्पैचुला दे देते। तो इसके अलावा मैं
खाने में सलाद का इस्तेमाल, जो इस वक्त सीजनल है, सलाद से मतलब है सारी कच्ची सब्जियां, तो उनका इस्तेमाल, टमाटर का इस्तेमाल मेरे खाने में ज़रूर होता है। खीरे का इस्तेमाल करें, इसके अलावा खीरा और खजूर मिला के खाएं। ये हदीस नबी के मुताबिक आपको चीज़ें बता रही हूँ, कभी भी नुकसान नहीं होगा, क़यामत तक के लिए आपको बता दिया गया। ये तो डाइट्स आती हैं, यूट्यूब पर आती हैं, आ जाएँ, कल चली गई। तो लोग अपने वज़न कम करने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, ना हो परेशान। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो यकीन जाने ज़िंदगी बहुत आसान हो। कुदरती चीज़ों को फॉलो करें, कुदरती तरीके से ही उनको आप खाएं। ना आपको कोई, अल्लाह ने चाहा तो बीमारी नहीं होगी, अगर मुकद्दर में लिखी तो भाई वो बात अलग है, लेकिन वैसे जो है जैसे हम इंसान हैं और अपनी समझ के मुताबिक हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और एहतियात करते रहते हैं, तो यकीनन उससे फ़ायदा होगा आपको। कॉल है जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। कौन बात कर रही हैं? मैं नसीम बात कर रही हूँ कराची से। हाँ नसीम, बोलो क्या कहोगी? बस आपकी तारीफ करनी अरे, थी बहुत कि शुक्रिया। आपकी माशाल्लाह रेसिपीज बहुत जबरदस्त होती हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जी मैं बनाती हूँ। और ठीक वो है। चने की दाल के जो आपने कबाब बनाए थे, हाँ हाँ हाँ। तो उसके अंदर आपने अंडा डाला था, वो मिस हो गई थी मुझसे थोड़ी। अरे तो उसके अंदर ज़रा सा अंडा डाल लो, अगर बहुत ड्राई है, अगर ड्राई है तुम कबाब बना, जैसे अभी मैंने कबाब बनाया और ये कबाब टूटने लगे, तो फिर तुम थोड़ा सा अंडा भी डालो, ज़रा सा मैदा भी डालो उसके अंदर। अच्छा। सारी चीज़ों को मिक्स करो, इसी तरह बना लो, बिल्कुल सही है। और हाँ। जो ये अभी बना रही है, इसके रेसिपी में सिर्फ वो है अदरक है, लेकिन लहसुन नहीं है। किसमें? ये शामी कबाब में नहीं है, उसमें लहसुन नहीं है। अच्छा, लहसुन नहीं है, ठीक हाँ, लहसुन नहीं बाकी है। हरा मसाला सारा हरा- है, प्याज वगैरह जी बाद में, हाँ धनिया, हाँ, पुदीना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आप डालेंगे। जब टीमा पीस लेंगी, सब चीज़ों को पीस लेंगी, फिर आप हरे मसाले को शामिल करेंगी उसके अंदर। जी, जी, जी। ठीक है ना? और बना के टिक्कियाँ बनाएं और इसको जो है हल्का सा फ्राई करें और फ्रीज़ कर दीजिए। अच्छा, पैकिंग अच्छी हो आपकी तो फ्रीज़र में बहुत आराम से रहते हैं। ठीक है ना? ठीक है शेफ ठीक है, राहत, बहुत ओके। बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत अच्छा रखे, आमीन। तो जितनी चीज़ें मुझे जो अभी पता है भाई, जो कुछ मैंने अपने वालिद साहब से सीखा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो बाय प्रोफेशन एलोपैथ भी थे, डॉक्टर थे, वो एलोपैथ भी थे, होम्योपैथ भी थे, और हिकमत भी उन्होंने पढ़ी हुई थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी राहत ने भी हिकमत पढ़ी हुई है और उसमें क्वालिफ़िकेशन ली हुई है। तो बार बार मुझे नहीं कहना चाहिए, पर इस वक्त जिक्र निकला तो मैंने कह दिया। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता दी। फिर बचपन से जो मैंने अपने घर में माहौल देखा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। तो उससे ये है कि जो कुछ मैंने अपने वालिद साहब से सीखा, बहुत ही आला बेइंतहा काबिल शख्स थे वो। और बस ये पुलाव बना था, मुझे मेरे वालिद साहब याद आ गए, मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरे वालिद साहब के दरमियान में बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही आला दर्जे की अंडरस्टैंडिंग थी। और मैं और मेरे वालिद साहब, मेरी शादी हो गई थी, मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, तो घंटों बैठ के मैं अपने वालिद साहब से बातें किया करती थी। उसमें हर बात आ जाती थी, उसमें इलाज से मुतालिक भी बातें आ जाती थी, दवाओं से मुतालिक भी आ जाती थी, उसमें खाने पीने का भी सिलसिला, उसमें हर चीज़, सोशल बातें, हर बात आ जाती थी, सियासी बातें आ जाती थी। तो मैं अपने वालिद साहब से हर तरह की बातें किया करती थी, जैसे मैं आप सभी लोगों से बातें करती हूँ। तो उससे ये होता है कि भाई पहली बात तो ये कि माँ बाप जो हैं, जब वो अपने बुढ़ापे की उम्र में आते हैं, तो औलाद उनके साथ अगर बैठ के बात करे तो उनकी तन्हाई ख़त्म हो जाती है और वो अपने आप को तन्हा नहीं समझते हैं। अच्छा जी, कॉल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। जी रुखसाना, कैसी हैं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और माशाल्लाह ये जो आप बातें बताती हैं बहुत अच्छी हैं, कि वाकई जो वालिदैन हैं उनका जब तक हयात है, उनकी जितनी खिदमत कर ली जाए, जितना उनके क्लोज रहा जाए, जितना उनसे बातें की जाए, तो इंसान को नॉलेज ही होती है बिल्कुल, और वो बिल्कुल। कुछ ना कुछ सीखता ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि भाई हमें तो बहुत कुछ आता है, हमारे वालिदैन को क्या आता है। ये चीज इतनी ये गलत होती सबसे बड़ी है। गलती औलाद की यही होती है। और आप यकीन जानें कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के उनकी तन्हाई को दूर करेंगे तो आप यकीन, सवाब तो है ही, डेफिनेटली है, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। दूसरी बात यह है कि आप जो कुछ उनके तजर्बे होते हैं उससे आपको फ़ायदा बहुत पहुंचता है। तो ये सारी बातें, अच्छा तो बहुत सारी बातें बता, दिल चाहता है सारे लोगों को बिठाऊं सामने और फिर बहुत सारी बातें करूं, बहुत फ़ायदे की बातें जो कि जिससे मैंने भी फ़ायदा उठाती हूं और आप सभी लोगों तक पहुंचाती हूं। तो चलें जी, अब क्या होगा, आई गेस कि अब टाइम आ गया है कि हम खाना निकालेंगे और आप सभी देखेंगे इस खाने को इस ब्रेक के बाद।
खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख चुके हैं बहुत ही आला अब्बा की रेसिपी का स्पेशल मटन पुलाव, और इसके अलावा आप सभी ने सीखे हैं बहुत ही बेहतरीन लाजवाब लजीज शामी कबाब, जो कि इसका बहुत ही आला कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, हमें 3-4 मिनट रहे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं ये बता देती हूँ सिनेमन को और शुगर को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास शहद है, तकरीबन 1-1.5 चाय का चमचे के बराबर, ठीक है। आप 1 चाय का चमचा लेंगी शहद, असली शहद हो, और इसमें आप पिसी हुई दालचीनी को मिक्स करेंगी। देखें जी, इतनी, ठीक है। इसके अंदर आपने मिक्स कर ली, और मिक्स करके रखना भी चाहें तो रख सकते हैं किसी जार में, लेकिन वो हिसाब आपका गड़बड़ हो जाएगा, वो ना कीजिएगा। ये मिक्स हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गर्म पानी अपने पास रखना है मग में, और आपने ये थोड़ा सा अच्छा मिक्स किया, इसको मुंह में डाला आपने, और ऊपर से गर्म पानी पी लिया। अगर आपको ये आसान लगता है तो ये कर लें, नहीं तो इस सारे मिक्सचर को आधा प्याली पानी में मिक्स करें, जो गर्म होना चाहिए, आधी या उससे ज़रा सा ज़्यादा पानी हो, और उस 3/4 प्याली, और उसमें ये सारा का सारा आप डालें, उसको मिक्स करें और पी लें। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो इस तरह से आप सिनेमन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं यहाँ पर, जो हमारा पुलाव है वो तैयार है। बहुत ही आला खाना है, जो कि आप अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं, इसके अलावा दावत के लिए भी आप इस खाने को पका सकते हैं। अच्छा, पुलाव के बारे में एक चीज़ और बता दूं आपको कि पुलाव जो है, एक्चुअली पुलाव का एक रेशियो होता है गोश्त का और चावल का, और इसमें गोश्त जो है आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप डाल सकते हैं इसमें। भाई हमारा चूल्हा एक साइड से झुका हुआ है तो इस वजह से चावल थोड़े से वहाँ से ज़्यादा हो जाते हैं, या जो भी खाना होता है। तो अगर आप 1 किलो चावल लेते हैं तो उसमें आधा किलो गोश्त काफ़ी रहता है, लेकिन मैंने बराबर का रेशो रखा है, तो आप रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसके साथ कबाब दे रहे हैं तो आप आधा किलो गोश्त इसमें शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैंने बनाया, आप 3 पाव गोश्त भी डाल सकते हैं इसमें, और आधा किलो भी डाल सकते हैं, लेकिन पुलाव का रेशो बिरयानी से मुख्तलिफ होता है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, ये वाले सारे खाने या अंग्रेज़ी खाने भी कम नहीं है मेरे, जिस किस्म के भी खाने, अरबिक खाने, कोई से खाने हो, कोई से खाने से रिलेटेड जो बात भी है, जो चीज़ भी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे पास से बेहतरीन मिलेगी, बेहतरीन नॉलेज के साथ मिलेगी, और ख़ानदानी नॉलेज के साथ मिलेगी भाई। और घी में पकाएं, घी में लजीज पकेगा। कबाब बनाएं इसके साथ, बहुत ही लाजवाब। ये कॉम्बिनेशन मैंने ही बताया आप लोगों को टीवी पर कि जब आप पुलाव पकाते हैं या बिरयानी पकाते हैं उसके साथ आप शामी कबाब दें तो ये बहुत ही आला कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जो थाल है ख़ानदानी थाल भाई, और दस्तरख्वान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। चांदी के वर्क नहीं है भाई, मैं इस पर चांदी के वर्क लगाती, मेरा स्टाइल तो इस वक्त नहीं है मेरे पास, तो मैं इस वक्त आपको सजा के बता देती। और खाना निकालें, भरपूर निकालें, तरीक़े से निकालें घर में, और बिस्मिल्लाह पढ़ के निकालें, जो भी कुरानी आयात याद हैं उसके मुताबिक निकालें, ठीक है जी। गोश्त बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन गोश्त है मेरे पास, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं स्पेशलिटी अपनी साथ में लिख के देती हूँ कि भाई ये होनी चाहिए। चले भाई, यहाँ पे देखें। अच्छा, इसके साथ ज़र्दा होता तो क्या ही बात थी, आपका मीठा भी हो जाता। इसके अलावा मैंने इसके साथ रायता बनाया हुआ है, तो आप फिर रायता भी दे सकते हैं। बट आ गए चांदी के वर्क, आ गए जी, वो क्वालिटी के तो नहीं हैं, पर जो भी हैं उसको मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है कि जी मैं जब खाना इस किस्म का पकाती हूँ, चाहे वो कोरमा हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो ज़र्दा हो, चाहे वो पुलाव हो, या इसके अलावा या गुड़ के चावल। हमारे गुड़ के चावल मैंने कब सिखाने थे आपको, पर वो रह गए, इस वजह से टाइम की वजह से बेचारे कुर्बान हो गए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुड़ के चावल उस दिन सिखाती थी, साग बनाना था, तैयारी भी हो गई थी, पर वो तैयारी काम ना आई मेरे। कॉल जी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है जाली, देखें। हाँ, कौन बात कर रही है? मैं शहरबानो बात कर रही हूँ, कराची से। हाँ शहरबानो, बोलो क्या कहोगी और कैसी हो?
ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, खाने भी बहुत अच्छे बनाती हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, खुशी हो जाती है। मेरे हाथ में खाना पकाया, सबको अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह आप समझाती हैं ना, तो अच्छा समझ में आ जाता है। ठीक है। हाँ। तो मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। हाँ, बोलिए। ये मैं अदरक लहसुन पीस के रखती हूँ ना, हरा हो जाता है जी, तो मैंने बताया तो कितने बरस पहले, 13 बरस तो हो गए इस बात को बताए हुए। आप अदरक लहसुन को छीलें, उसको पानी ना लगाएं, पहले अदरक वगैरह को धो लिया करें, उसको छीलें। छीलने के बाद उसके टुकड़े करें, और टुकड़े करने के बाद बराबर की क्वांटिटी, जितनी अदरक उतना ही लहसुन लें, उसको चॉपर में डालें। पानी नहीं डालना, सिर्फ तेल डालना है, और तेल के साथ उसको पीस लें। तेल अच्छा खासा जाएगा। आप 6 महीने भी उसको बाहर भी रखेंगे ना, तो ना वो ख़राब होगा, ना उसकी फूड वैल्यू में कोई कमी आती है। लेकिन पीसने के बाद फ्रिज में रखें, अच्छा रहेगा। ठीक तो है। वो जो हाँ, हरा हो जाता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं उसको ना करें अब, क्योंकि उसमें एक्चुअली इसमें अदरक और लहसुन जो है, इसके अंदर एक मिनरल होता है, इसमें सल्फर होता है, तो वो सल्फर जो है वो उसमें से निकल आता है, तो उसकी बिना पे वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो उसे इस्तेमाल ना करें। इतना ज़्यादा पीस के भी ना रखें। आप हफ्ते भर का पीस लें, फिर से पीस लें उसको दोबारा से, कोई इतना झंझट थोड़ी होता है। सही। हाँ, तो मशीन ने तो पीसना है, आपने थोड़ी पीसना है। बस उसके अंदर तेल ही डालेंगी, पानी की जगह तेल डालेंगी, अच्छा, और उतना ही डालेंगी जितनी की उसको ज़रूरत है, कि वो पिस जाए आराम से, बस। तो सुरका भी डाल सकते हैं अरे क्या? नहीं, गलत बताते हैं लोग। अगर सिरका बताते हैं, सिरका डालेंगी तो उसमें केमिकल चेंज आएगा, और उसकी जो फूड वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तेल उसमें प्रिजर्वेशन का काम भी कर रहा है, तेल उसकी फूड वैल्यू को भी रख रहा है, और तेल उसको ख़राब होने से भी बचाता है। सिरका नहीं करेगा। अच्छा। सिरके से अदरक लहसुन की खुशबू ही ख़त्म हो जाएगी। डाल के देख लें, आप करके देख लें। हाँ, उसमें अदरक लहसुन की खुशबू रहेगी नहीं। लोगों ने बहुत उसमें जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, जो मैंने बताया था, तेल भी डाल रहे हैं और सिरका भी डाल रहे हैं, तो कि किसी तरह से ये टिप उनके नाम में ट्रांसफ़र हो जाए। पर वो गलत बताओगे तो कहाँ से होगा भाई? बताओ तो सही बताओ। नहीं पता तो कोई जुर्म नहीं है कि आपको नहीं पता, लेकिन जो चीज़ आप बताएंगे तो वो बिल्कुल सही बताएंगे। आप देखें ना, मुझे अगर कोई चीज़ नहीं मालूम तो ये थोड़ी है कि हम अक्ले कुल हैं कि हर चीज़ ही हमें पता होगी, लेकिन जो कुछ भी पता है वो सही पता है। अगर गलत किसी ने बताया है तो फिर ये बुरी बात होती है कि अगर आपको कोई बात गलत पता चले, आपकी फूड वैल्यू भी ख़त्म हो गई। सिरके की, वो सिरका डालने से अदरक और लहसुन की फूड वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना? फिर तो वो अचार की तरह हो जाएगा। अचार में भी लोग डाल देते हैं लहसुन और अदरक में, मैं उसका फेवर नहीं करती हूँ कि सिरके में। अगर हाँ, सिरका अगर असली है आपके पास तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो वाइट विनीगर में करते हैं वो सिंथेटिक है, वो एक्चुअली एक केमिकल है, वो सिरका नहीं है। और वाइट विनीगर हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से चाइनीज़ में, और जब हम अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाइट विनीगर जो है यूजुअली क्लीनिंग पर्पस के लिए होता है, सफाई सुथराई करने के लिए, उसमें हम इसको यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसको इंटरनेशनली खाने में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन मैं प्रेफर ये करती हूँ कि उसकी जगह फ्रूट विनीगर को खानों में इस्तेमाल करें। तो फ्रूट विनीगर जो है वो उस तरह से नहीं है, सिंथेटिक है वो भी, पर ये कि वो उस तरह से नहीं बनाया गया जिस तरह उसमें फ्रूट विनीगर शामिल है, और उसका फ्लेवर भी बिल्कुल अलग होता है। तो वो कर सकते हैं। लहसुन अदरक में ना डालिएगा, वरना आपके खानों में टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो बस ये करेंगे, प्यारा सा खाना देखिए, बहुत ही आला दस्तरखान सजाए। और ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, और ख़ास मकसद ये होता है कि एक तो फैमिली का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, और घर वाले मिलजुल के और दस्तरखान लगना चाहिए। ज़मीन पे बैठ के खाएं, टेबल पे बैठ के खाएं, लेकिन सब मिलजुल के खाएं, तो उस खाने में बहुत ही बरकत हो जाती है, अल्लाह की तरफ से है भाई। और उसके अलावा आज के दिन ख़ास तैयारी करेंगे सुबह से, बल्कि मैं कहती हूँ एक दिन पहले तैयारी कर लिया करें। और मगरिब के बाद से तो जुमा आपको पता ही है शुरू हो ही जाता है, और इस्लामी तारीख़ जो है वो जुमे के बाद चेंज हो जाती है। इस बात का भी ख्याल रखें कि आप लोग जो है यही समझते रहते हैं कि मगरिब के बाद भी सेम डे चल रहा है। बीइंग एज अ मुस्लिम हमारा दिन चेंज हो चुका होता है, हमारी तारीख़ बदल चुकी होती है। चांद निकलते ही यानी मगरिब होते ही तारीख़ बदल गई, दिन बदल गया, तो अगले दिन की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। जुमे के खाने की तैयारी आप लोग एक दिन पहले किया करें, और बस फिर आपको। अच्छा जी, किसी ने सवाल किया है? अच्छा, ओके, शाजिया ने कराची से सवाल किया है कि टमाटो प्यूरी और टमाटो पेस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो टमाटो प्यूरी का बता देती हूँ। टमाटो प्यूरी ये है कि चाहे आप कच्चे टमाटर लें, चाहे आप पक्के टमाटर लें, उनको आपने मशीन में घुमाया तो वो बन गई प्यूरी। और टमाटो पेस्ट ये होती है कि टमाटो को पहले प्रोसेस किया जाता है, उसके ऊपर जो भी चीज़ें, उसकी कोई चीज़ उतारी नहीं जाती है, उनको पका लिया जाता है। पकाने के बाद उसको स्ट्रेन किया जाता है, स्ट्रेन करने के बाद उसको
अवन में ड्राई किया जाता है और जब वो पक पक के अवन में ही पड़ी रहती है, घंटों पड़ी रहती है, 2-2 3-3 दिन कमर्शियली 2-2 3-3 दिन पड़ी रहती है, उसी में सूखती रहती है बहुत ही लाइट टेम्परेचर के ऊपर। और उसके बाद फिर इसको जो भी उन्होंने प्रोसेस करना होता है, जो उसमें ऐड करना होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए वो ऐड किया जाता है और फिर उसको कैन में और बॉटल्स में भर दिया जाता है और इस तरह उसको मार्केट कर दिया जाता है। तो ये है फ़र्क। टोमेटो प्यूरी वो है जो हम घर में बना लेते हैं आमतौर पर, लेकिन टोमेटो पेस्ट के लिए आपको इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर आप टोमेटो पेस्ट चाहते हैं, क्योंकि टोमेटो पेस्ट बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है और टोमेटो प्यूरी पतली भी होती है, गाढ़ी भी होती है, सब तरह से होती है, कच्ची भी होती है, पक्की भी होती है। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे मिलने वाली हूँ मैं अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? बहुत 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 आला होने वाला है। आप सभी से होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।